वो जहर घोलने में कामयाब हो गए और सबको एक प्लेटफार्म पर ले आए। हम यही ढूंढते रहे कि हमारा कौन है, हमारी आवाज कौन उठा रहा है, हमें हक कौन दिला रहा है। तुम हक की बात कर रहे हो, अपना वजूद बचाने की फिक्र करो। अब तो हम इसी में अभी पड़े हुए हैं। और किसी चैनल वाले ने हमारा इंटरव्यू लिया, कहा कि आप क्या कहना चाहते हैं कि जर्जी साहब, क्या बीजेपी मुसलमानों को बर्बाद कर रही है? मैंने कहा नहीं, बीजेपी मुसलमानों को कभी बर्बाद कर ही नहीं सकती। ये आप गलत सोचते हो कि बीजेपी आ जाएगी हमें बर्बाद कर देगी। नहीं, जिस दिन बीजेपी मुसलमानों को बर्बाद करेगी उस दिन बीजेपी खुद बर्बाद हो जाएगी। ये सोचो, बीजेपी कभी मुसलमानों को बर्बाद नहीं करेगी, क्योंकि जब मुसलमान बर्बाद हो जाएंगे तो फिर वो किसके नाम पर हुकूमत करेगी? वो मुसलमानों को बाकी रखेगी, वो मुसलमानों को बचाएगी, वो मुसलमानों की हिफाजत भी करेगी, क्योंकि इन्हीं को रुस्वा करके, इन्हीं मुसलमानों को बदनाम करके उसको हुकूमत चलाना है। वो मुसलमानों को बर्बाद नहीं करेगी। मुसलमानों को बर्बाद करने के बाद फिर वो हुकूमत किस पर करेगी? उसको हुकूमत में बाकी रहने के लिए मुसलमानों को बाकी रखना जरूरी है। इसलिए आप ये तसव्वुर मत करिए कि हमें बीजेपी बर्बाद कर देगी। नहीं, परेशान करेगी, बर्बाद नहीं करेगी। परेशान करेगी, ढौवा खड़ा करके तुम्हें इंडिया से निकाला जाएगा, एनआरसी CAA आएगा, ये सिर्फ हवा खड़ा करके आपको परेशान करेगी। देखा नहीं आपने, जितना इन लोगों ने गाय के नाम पर हमको बर्बाद किया, बदनाम किया, गाय 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 गाय। लेकिन आज गूगल पे डालिए और यूट्यूब पे सर्च कीजिए, हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा गाय के गोश्त का व्यापारी कौन और गाय को काटने वाला कौन? तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें किसी मुसलमान का नाम नहीं बल्कि एक बीजेपी के नेता का नाम आएगा। ये सिर्फ हमें बदनाम करते हैं, गाय गाय गाय। अल्लाह ताला ने ऐसा कर दिया कि लो पियो गाय का पेशाब और खाओ गाय का गोबर। ऐसी जगह पहुंचा दिया है कि तुम मुसलमानों से गाय 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 करते हो। पढ़ो, अभी हमारे यहां एक इलाके में मोदी जी ने क्या कहा था, जो पशु दूध नहीं देते यानी बैल, वो उनकी के गोबर को भी इतना कीमती बना देंगे कि लोग उसको सड़क पे पड़ा होगा तो उठा के अपने घर ले जाएंगे, उससे भी पैसा आएगा। मशीन, पता नहीं रात में सपने में कौन बताता है हमारे देश के चौकीदार को, गोबर से भी पैसा आएगा। हम 5 साल इंतजार करेंगे, कैसे आता देखेंगे। तो ये हालत है हमारी, टूट पड़ेंगे सारे लोग तुम्हारे ऊपर। साहबा ने कहा क्या उस वक्त हम तादाद में कम होंगे? अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं, उस वक्त तुम तादाद में कम नहीं होगे, तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी। लेकिन बेकार, जैसे समंदर में कूड़ा करकट पड़ा होता है, लहर आती है, मौज आती है, कूड़ा करकट को भगा ले आती है, ऐसी दुनिया की सारी कौमें तुम्हें जहां चाहेंगी वहां ले जाएंगी, जैसे चाहेंगी वैसे नचाएंगी। बंगाल वालों, हमारे और आपके घर की लड़कियां टीका लगाती हैं, टीका। और ये चीज हमने सिर्फ बिहार और बंगाल में देखी है। ये गैर मुस्लिमों की मुशाबिहत है। आप अपने घर में अपनी बहनों, बेटियों, बीवियों से कहो कि ये टीका लगाना बंद करें। बिंदी लगाती है ये। मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबिहत करेगा कयामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि हमारी और आपकी मां, बहन, बेटियां कल कयामत के दिन गैर मुस्लिमों के साथ उठाई जाएं? दुनिया, अल्लाह के नबी से पूछा, ये कहां फरमाया कि ऐसा क्यों? कहो दुनिया व कराहियतुल मौत, अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया की मोहब्बत तुम्हारे दिलों में डाल देगा। आज दुनिया की मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दी गई। कहीं से भी मिले माल, बस माल आए, और जितना आए वो हम तक रहे, हम आपको नहीं देंगे। इस दुनिया की हिर्स ने और लालच ने हमें बिल्कुल कुत्ता बना दिया है। हमारे और आपके गांव में एक बैल मरा पड़ा है, एक बैल मर गया है। सुनिए एक मिसाल, एक बैल मर गया है
और उस मरे हुए बैल के पास एक कुत्ता आया है और उस मरे हुए बैल का गोश्त नोच नोच के खा रहा है। उस मरे हुए बैल की बदबू दूसरे कुत्तों को लगी, दूसरे कुत्ते भी उस मरे हुए बैल का गोश्त खाने आ रहे हैं, लेकिन ये कुत्ता जिसने सबसे पहले इस बैल के गोश्त पर मुंह मारा, वो कुत्ता जब दूसरे कुत्ते को आता हुआ देखता है तो भौंकता है, अपना दांत दिखाता है, अपना पैर उठाता है और भौंक भौंक कर उस कुत्ते को वहां से भगा देता है। इस कुत्ते से पूछो कि तू कितना गोश्त खा लेगा? 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, ज्यादा से ज्यादा 5 किलो, लेकिन यहां तो 3 कुंटल है। मरा हुआ बैल, उसका वजन 3 कुंटल है, तू कितना खा लेगा? 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, ज्यादा से ज्यादा 5 किलो। लेकिन कुत्ते को यह गवारा है कि बकिया गोश्त बेकार होता है, हो जाए, लेकिन दूसरे कुत्ते को हम नहीं खाने देंगे। आज यही सिफत हमारे अंदर आ गई है। यह सुनना पड़ेगा तुम्हें नहीं, तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। सारी दौलत हमें मिल जाए, लॉटरी खरीदी, लग गई और 5 लाख मिल गए, अब उस 5 लाख में हम किसी और को नहीं दे सकते हैं। इसको कहते हैं कुत्ता। आईपीएल में सट्टा लगाया, जीत गया 5 लाख, अब हम ही के पास रहे, दूसरे के पास नहीं। इसको कहते हैं मरे हुए बैल का गोश्त खाने वाला कुत्ता। मैं बोलूंगा ये, और इसके बावजूद जो खेलेगा वो सोचेगा कि मौलाना जर्जीस ने कुत्ता किसको कहा था। तसव्वुर करो कि हमारी हालत क्या हो चुकी है। जबकि हालत यह थी कि एक सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के नबी, मेरे चंद गुलाम हैं, मैंने उनको खरीदा है, मेरे चंद गुलाम हैं, कभी कभी वो हमारे माल में खयानत करते हैं, कभी कभी वो हमको झूठ बोलते हैं और धोखा देते हैं। मैं उनकी खयानत करने पर उनको थोड़ी बहुत सजा भी देता हूं, मारता भी हूं। अय अल्लाह के नबी, क्या ये जुल्म तो नहीं है? भाई वो खयानत करते हैं, चोरी से हमारा माल चुरा लेते हैं, धोखा देते हैं हमें। अगर मैं उनको मारता हूं तो कयामत के दिन मुझसे हिसाब और किताब तो नहीं होगा? देख रहे हैं आप ये सवाल, कयामत के दिन कोई हिसाब और किताब तो नहीं होगा हमसे? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कयामत के दिन तराजू लाई जाएगी। उस सहाबी से क्या कह रहे हैं, इधर सुनो, उस सहाबी से क्या कह रहे हैं? कयामत के दिन तराजू लाई जाएगी और उस तराजू के अंदर उनकी खयानत, उनका धोखा रखा जाएगा। जो उन्होंने तुम्हारे माल की चोरी की है और तुम्हारा माल चुराया या धोखा दिया, उसको एक तरफ रखा जाएगा, और तुमने उनको मारा है, सजा दी है, उस सजा को तराजू के दूसरे पल्ले पे रखा जाएगा। और जब तराजू उठाई जाएगी, अगर तुम्हारी सजा उठ गई और उनके धोखे का पल्ला झुक गया तो उनको सजा मिलेगी जहन्नम के अंदर। और अगर तुमने उनको मारा, अगर तुम्हारा जुल्म का पल्ला झुक गया और उनका धोखा और उनकी खयानत का पल्ला उठ गया, तो कयामत के दिन तुम्हें सजा दी जाएगी। यानी तुमने उनको उनके धोखे और उनकी खयानत से ज्यादा सजा उनको दी है, तो तुम्हें सजा दी जाएगी जहन्नम के अंदर। ये सहाबी कहते हैं, अल्लाह के नबी, ये तो बड़ा अजीब मामला है, ये तो बड़ा अजीब मामला है। तब तो फिर पता नहीं हमारी सजा कितनी ज्यादा होगी। अब तो बेहतर यही है कि अपने आप को जहन्नम के अजाब से बचाने के लिए मैं इन तमाम गुलामों की छुट्टी कर दूं, इनको मैं रिहा कर दूं, इनको आजाद कर दूं। वो सहाबी दूसरे दिन आते हैं और कहते हैं, अय अल्लाह के नबी, आप गवाह रहिए, मैंने अपने सारे गुलामों को आजाद कर दिया। यह है जहन्नम का डर, यह है हिसाब किताब का डर, जो हमारे अंदर नहीं है, होना चाहिए। हमारे अंदर नहीं है, होना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, उन्होंने सोचा
हमने इनको जो सजा दी कहीं ऐसा ना हो कि इनके जुर्म से ज्यादा हो और फिर हमें जहन्नम में डाला जाए। उन्होंने सारे कैदियों को, सारे गुलामों को आजाद कर दिया, सारे गुलामों को आजाद कर दिया। मेरे भाइयों, हजरत उस्मान गनी ने अपने गुलाम का कान मरोड़ा। एक दिन कहने लगे, इधर आओ, मैंने एक दिन तुम्हारा कान मरोड़ा था, आज तुम भी अपना बदला ले लो, कयामत के दिन में बदला नहीं दे सकता। उस गुलाम ने कहा, नहीं आप आका हैं, आप हमारे मालिक हैं, हम आपसे बदला नहीं लेंगे। अमीरुल मोमिनीन ने कहा, नहीं नहीं, तुम्हें इंतकाम लेना होगा। इन्होंने कहा, तुम मेरे मालिक हो, मैं कैसे इंतकाम लूं, आपको कैसे कान मरोड़ूं। हजरत उस्मान गनी कहते हैं, जाओ, मैंने तुम्हें आजाद कर दिया, आज के बाद तुम मेरे गुलाम नहीं हो, क्योंकि इस तक तुम रहोगे मैं फिर किसी गलती पर तुम्हारा कान मरोड़ दूंगा। ऐसा ना हो कि कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे इसका भी हिसाब देना पड़े। उन्होंने अपने गुलाम को आजाद कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, एक सहाबी वो थे जो नमाज पढ़ने लगे और नमाज ही के अंदर उनका ख्याल उनके बाग में चला गया। मेरे बाग में कितने खजूरों के पेड़ हैं, ये खजूरों के पेड़, जब खजूर पैदा होंगे तो बाजार में इतने इतने का खजूर बिकेगा, हमें इतना प्रॉफिट होगा। ये पढ़ते गए, ये सोचने लगे और रकात भूल गए, रकात भूल गए। 4 रकात वाली नमाज या तो 3 पढ़ ली या 5 पढ़ ली, भूल गए। वो आए, कहने लगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा हो गया है। आपने कहा, हो जाता है, कभी कभी भूल चूक हो जाती है। लेकिन इस सहाबी ने सोचा कि इस बाग की वजह से, जो खजूरों का बाग है, इस बाग की वजह से मेरा दिमाग बट गया है, इसकी पैदावार पे चला गया है। ये बाग रहेगा तो मैं बार बार सोचता रहूंगा और मैं नमाज में भूलता रहूंगा, यानी नमाज में ज्यादा दिमाग नहीं लगेगा, बाग की तरफ दिमाग लगेगा। आते और अल्लाह के नबी से कहते हैं कि अल्लाह के नबी, मैं अपना पूरा का पूरा बाग सदका कर रहा हूं, खैरात कर रहा हूं, मैं इस बाग ही को नहीं रखूंगा जो नमाज में डिस्टर्ब करता है। जो बाग को ही को हम अल्लाह के राह में सदका और खैरात कर रहे हैं, इसको गरीबों और मिस्कीनों में इसके फल बांट दो। हमें नहीं चाहिए ऐसा बाग जो कयामत के दिन अल्लाह के सामने हमें इसका जवाब देना पड़े, अल्लाह के सामने उसके जवाब हम दे हो जाएं। ये बाग हमें नहीं चाहिए जो बार बार हमारी रकातों को भुलवा रहा है। मेरे भाइयों, ये थे जहन्नम के अजाब से गिरने वाले और कयामत के दिन की फिक्र करने वाले। ये लोग थे हिसाब और किताब से डरने वाले। मालिक यौमिद्दीन, वो कयामत के दिन का पूरा पूरा मालिक है और उस दिन हमें हिसाब और किताब देना होगा उस रब के सामने। 1.25 घंटे की इस तकरीर के बाद, कल तो मुझे 10:30 बजे टाइम मिल गया, आज मुझे 11:30 पे आपने टाइम दिया, जबकि कहा यह गया था कि 11 बजे दे देंगे, लेकिन फिर भी लेट कर दिया। बंगाल में आमतौर पर जलसे 12 और 12:30 बजे से ज्यादा नहीं चलते, आज तो फिर भी 1:15 बज गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, इससे ज्यादा जलसा होना भी नहीं चाहिए, लेकिन अभी आप बैठिएगा, जाइएगा नहीं। मैं एक बात और सुना देता हूं आपको, और वो बात क्या है, तसव्वुर कीजिए कि वो क्या जज्बा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, कोई है जो 100 ऊंट अल्लाह की राह में दे, मैं जमानत देता हूं कि वो जन्नत में जाएगा। उस्मान गनी उठे, कहते हैं कि 100 ऊंट मैं दे रहा हूं। आपने कहा, लोगों, उस्मान ने 100 ऊंट दे दिए, उस्मान के अलावा कोई है जो 100 ऊंट और दे। हजरत उस्मान दोबारा उठते कि 100 और दे रहा हूं। आपने कहा, लोगों, उस्मान के अलावा कोई और देगा। फिर उस्मान उठे कि मैं 100 और दे रहा हूं। अल्लाह के नबी ने कहा, उस्मान तुम 300 दे चुके हो, अब तुमसे नहीं, उस्मान के अलावा कोई और है। फिर उस्मान उठे कि मैं 100 और दे रहा हूं। आपने कहा, उस्मान अब बस करो, 400 हो गए, तुमसे नहीं, उस्मान के अलावा कोई और है। फिर उस्मान उठे कि मैं 100 और दे रहा हूं। बार बार दूसरा उठने का नंबर ही नहीं दे रहे, उस्मान ही पहले उठ जाते। 7 बार कहा, 7 बार उस्मान ने दिया। अल्लाह के नबी को ही चुप होना पड़ा, ये सोच करके अब मैं जितना कहूंगा यही उठेंगे, दूसरा कोई उठेगा ही नहीं। तो आपने फरमाया, लोगों, 700 ऊंट देकर उस्मान ने आज इतना बड़ा नेक काम किया है, इतना बड़ा नेक काम किया है कि अल्लाह ने अभी जिब्रील को भेजकर फरमाया, उस्मान से कह दो, माज़र्रा उस्मान, माज़र्रा उस्मान, माज़र्रा उस्मान, मा मिला बादल यौमी कत्तु। आए उस्मान,
आज के बाद अगर तू एक भी नमाज ना पढ़ेगा, एक भी नेक काम नहीं करेगा, फिर भी अल्लाह तुझे जन्नत देकर रहेगा। इतना बड़ा नेक काम, सदका और खैरात का मामला देख रहे हैं, इसी से तो जन्नत मिलती है। मस्जिद नबवी जब बनकर तैयार हुई तो शायद आप न जानते हो, मैं आपको बताऊं, मस्जिद नबवी बनने के बाद 4 महीने तक अंधेरे में नमाज हुई। सहाबा के पास इतना तेल नहीं था कि वो चिराग जला सके। मगरिब की, ईशा की और फजर की नमाज भी अंधेरे में पढ़ी जाती थी। 4 महीने तक उसमें चिराग नहीं जला। एक दिन अल्लाह के नबी ईशा की नमाज पढ़ाने के लिए जब मस्जिद नबवी में गए तो क्या देखते हैं, रोशनी आ रही है, चिराग जल रहा है। आप जब मस्जिद के अंदर गए तो सारे सहाबा सफ लगाए बैठे हैं, चिराग की रोशनी में सहाबा के चेहरे दिख रहे हैं। आपने पूछा किसने चिराग जलाया? हजरत तमीम दारी उठते हैं, कहते हैं अना या रसूल अल्लाह, मैंने। अल्लाह के नबी मेरे पास कुछ तेल ज्यादा आ गया था, मेरे घर का खर्चा चल गया, बाकिया तेल में ले आया। अल्लाह के रसूल चिराग जल गया, अब इंशाअल्लाह कई दिन तक चिराग जलता रहेगा, क्योंकि जितना जायद तेल था वो मैंने मस्जिद में लाकर दे दिया। आपने नमाज पढ़ाई उस रोशनी में, और चिराग की रोशनी में नमाज पढ़ाने के बाद जब आप खड़े हुए नमाज के बाद, तो आपने कहा लोगों, तमीम दारी ने आज मस्जिद में तेल लाकर चिराग जलाया। आज तमीम दारी ने सिर्फ इस मस्जिद को रोशन नहीं किया, इस मस्जिद को नहीं चमकाया, कद नव्वरतल इस्लाम, आज तमीम दारी ने पूरा इस्लाम चमका दिया है, आज पूरे इस्लाम को रोशन कर दिया है, आज पूरा इस्लाम जगमगा गया है। एक चिराग चलाने की वजह से अल्लाह के नबी ने कहा पूरा इस्लाम जगमगा दिया है। गौर करो कि आपके यहां जो मस्जिद बन रही है, जो सहन बिछ रहा है और जो लेंटर पड़ रहा है, इसमें अगर आप ताउन देते हैं तो कितना बड़ा सवाब होगा, कितना बड़ा कार्य खैर है। होना तो ये चाहिए कि जर्जीस साहब ये कहें, है कोई जो पूरा का पूरा खर्चा उठाने के लिए तैयार हो, और एक आदमी उठे और कह दे कि मैं देने के लिए तैयार हूं, और मैं ये कहूं कि अब इनसे नहीं दूसरे से कह रहा हूं, कोई और है जो इतना दे, और फिर वही आदमी उठे और कहे कि मैं और इतना दे रहा हूं। जर्जी साहब चढ़ाओ नहीं, हम चढ़ने वाले नहीं हैं। हम कहां चढ़ा रहे हैं? हमें मालूम है कि हमारा ईमान वैसा है भी नहीं, हम जानते हैं कि उस तरीके का ईमान है भी नहीं हमारे पास, और हम चढ़ने वाले भी नहीं है। इसलिए मैं किसी एक को मजबूर भी नहीं कर रहा हूं। आपसे मेरी गुजारिश यह कि अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जो दे चुके हैं वो तो दे चुके हैं, लेकिन एक सुल्तानगंज के कॉलेज मोड़ पर रहने वालों और इधर उधर से आने वालों, यकीन मानिए कि मौलवी जर्जीस 2 दिन का जलसा किसी इलाके में नहीं देता है, सिवाय कलियाचक, मौजमपुर, लखीपुर, श्रीरामपुर और सुल्तानगंज के अलावा। हजारों लोगों ने मुझसे 2 दिन का प्रोग्राम मांगा, लेकिन मैं कहीं 2 दिन का कंटिन्यू प्रोग्राम नहीं देता हूं। आप लोगों से मोहब्बत ही मुझे ऐसी मिली है। वो सब हम नहीं बोलेंगे, वो सब हमको हिसाब नहीं आता है, वो आप लोग बोलिएगा। हम जिस तरीके से, भाई हम इस चंदे को सही नहीं मानते हैं कि एक एक आदमी लाए और एक एक के लिए दुआ की जाए, ये तरीका गलत है, माफ कीजिएगा। हम इस तरीके से ना किए हैं ना हम कर पाएंगे। हम तो सिर्फ इतना कहेंगे कि आपकी से जो मोहब्बत हमें मिली है, 2-2 दिन का। हाजी साहब हमारे पास आए, हम पहले इनको 1 ही दिन का प्रोग्राम दे रहे थे, जिद करने लगे तो हमने कहा चलो 2 दिन का। सिर्फ इस इलाके में आपका प्यार, आपकी मोहब्बत मुझे 2-2 दिन रहने पर मजबूर करती है। अब आपकी मोहब्बत मैं देखता हूं कि कितनी है मेरे साथ, आप कितनी मोहब्बत करते हैं मुझसे। आपने मौलाना मजहर साहब के हाथ में क्या दिया, काहिर साहब के हाथ में क्या दिया, मैं नहीं जानता। मेरे हाथ में आप कितना देंगे ये मैं देखना चाहता हूं। जो मोहब्बत मुझे है आपसे, वो आपको भी मुझसे है या नहीं, ये मैं देखना चाहता हूं। और मेरे पास दुआ की उम्मीद लेके मत आना, आप दिल में खुद नियत कर लेना किसको सवाब पहुंचाना चाहते हो। आपको आपकी दी हुई रकम पर सवाब मिलेगा। अगर आप बाप की तरफ देना चाहते, बाप को सवाब मिलेगा। मां के लिए देना चाहते, मां को सवाब मिलेगा। बीवी की तरफ से देना चाहते, बीवी को सवाब मिलेगा। मेरी दुआ की जरूरत नहीं, आपके नियत की जरूरत है। अल्लाह के नबी के जमाने में कुछ लोग चुपके से दे दिया करते थे ताकि
किसी को पता ना चले, तो क्या उनको सवाब नहीं मिलता था? उनको भी सवाब मिलता था। तो आपको का जज्बा देखना है। अब यूट्यूबर वालों अपना मोबाइल हटा लो, नहीं टूट जाएगा, जल्दी से हटा लो। और अब मुझे ये देखना है कि आप मेरे हाथ पे क्या लाते हैं। आप मेरे हाथ में देते जाइए, मैं यहां रख